नमस्कार। आज के इस क्लास में, आज के इस लेक्चर में हम एक बहुत ही अच्छा टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं एंटी कैंसर ड्रग्स। ठीक है, ये ऐसी कैटेगरी है जिसको आप छोड़ नहीं सकते बिल्कुल भी। तो इसलिए छोटा सा आज डिस्कशन करेंगे। एंटी कैंसर ड्रग्स के क्लासिफिकेशन पर आज बात करेंगे, जो कि अ, सबसे शुरुआती स्टेप होता है अगर आपको किसी कैटेगरी को समझना है। ठीक है, तो आज हम सिर्फ और सिर्फ ड्रग्स की क्लासिफिकेशन की ही को ही लेकर चलेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बहुत डीप सेंस में नहीं जाएंगे, ऊपर ऊपर पढ़ेंगे, ताकि जो लोग क्लासेस को नहीं समझ पाते हैं उनके लिए कुछ हेल्प हो सके। तो आज की बेसिक क्लास बिगिनर्स के लिए है कि एंटी कैंसर ड्रग्स को कैसे समझा जाए। तो चलिए मैं अपना स्क्रीन स्क्रीन शेयर करता हूँ, उसके बाद डिस्कस किया जाएगा इस पर। चलिए, ओके। ये आई थिंक स्क्रीन आपके सामने आ गई होगी। ओके, तो एंटी कैंसर ड्रग्स के क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, और मोटे मोटे तौर पर अगर हम देखें तो इस कैटेगरी को, एंटी कैंसर ड्रग्स की कैटेगरी को मेजर 6 क्लासेस में क्लासिफाई किया गया है। उनका अलग अलग बेसिस है, वो भी अभी हम देखेंगे। तो आप चाहे तो नोट करते चलिएगा, नहीं तो फिर जो चीजें स्किप हो जाती हैं तो वो माइंड से निकल जाएंगे आप। ठीक है, तो मेजर जो एंटी कैंसर ड्रग्स की क्लासेस हैं, अगर उनकी बात करें तो यहाँ पर 6 क्लासेस मेजर आपको देखने को मिलेंगी, जिसमें से सबसे पहली है, लिखते रहिएगा, नोट कर लीजिएगा। फर्स्ट कहते हैं जिसको हम लोग, उसको बोलते हैं एल्काइलेटिंग एजेंट्स। क्या बोलते हैं? एल्काइलेटिंग एजेंट्स। सेकेंड क्लास आती है एंटी मेटाबोलाइट्स। ओके, नोट इट डाउन। फर्स्ट वन इज एल्काइलेटिंग एजेंट, second one is antimetabolites, third one is cytotoxic antibiotics, next one is plant derivatives, then further new targets, and the last but not least hormone analogs। ठीक है, तो ये 6 क्लासेस आज हमने देखी। एल्काइलेटिंग एजेंट्स, एंटीमेटाबोलाइट्स, साइटोटॉक्सिक, एंटीबायोटिक्स। मतलब वो एंटीबायोटिक्स वो हैं एंटीबायोटिक्स, बट वो जो सेल की टॉक्सिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। कुछ प्लांट डेरिवेटिव्स एंटी कैंसर ड्रग की तरह काम करते हैं। कुछ नए टारगेट खोजे गए थे जिनको हम लोग न्यू टारगेट्स के नाम से जानते हैं। अभी हम देखेंगे कि वो टारगेट कौन सा है। उसके बाद आता है हार्मोन एनालॉग्स। ठीक है, हार्मोन एनालॉग्स मतलब हार्मोन के जैसा दिखने वाला। ठीक है, नेक्स्ट फर्दर अब हम एक एक क्लास को डिस्कस करते हुए चलेंगे। जैसे पहला अल्काइलेटिंग एजेंट्स। इसमें सबसे पहली इस कैटेगरी की जो सब क्लास आती है उसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रोजन मस्टर्ड। ठीक है, क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन मस्टर्ड। अल्काइलेटिंग एजेंट की का पहला सब क्लासिफिकेशन है नाइट्रोजन मस्टर्ड। इनकी बहुत ही बेहतरीन और बेस्ट मेडिसिन जो नाइट्रोजन मस्टर्ड के अंडर आती है, उनमें पहली है क्लोरम ब्यूसिल। बहुत ही अच्छी ड्रग है, बहुत बढ़िया। मतलब ये इसकी एक्टिविटी बहुत अच्छी आती है। और इसी के साथ इससे भी स्ट्रॉन्ग एक ड्रग है जिसको हम लोग बोलते हैं सिस्प्लेटिन। ये दोनों ही ड्रग्स नाइट्रोजन मस्टर्ड के अंडर आती है। अच्छा, ये जो यहाँ पे नाम पड़ा है ना नाइट्रोजन मस्टर्ड, इसकी भी अपनी एक कहानी है, इसको कभी डिस्कस करेंगे। अगर किसी को मतलब ये मस्टर्ड नाम क्यों पड़ा, नाइट्रोजन मस्टर्ड, अगर किसी को ना बताओ तो आप पिंक कर दीजिएगा, मैं आपको अलग से डिटेल दे दूंगा। ठीक है, तो फिर से सुनिए। अल्काइलेटिंग एजेंट्स के अंडर आता है नाइट्रोजन मस्टर्ड, पहली सब क्लास है, जिसकी 2 ड्रग्स बहुत अच्छी हैं जिसको बोलते हैं क्लोरम्ब्यूसिल और सिस्प्लेटिन। ओके, सेकेंड क्लास की बात करते हैं। सेकेंड क्लास हमारी आती है एंटी मेटाबोलाइट्स। इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। एंटी मेटाबोलाइट्स यहाँ पर जो टर्म यूज किया गया है वो एग्जैक्टली जो सेल के अंदर फॉलिक एसिड्स हैं उनके फंक्शंस के साथ इंटरफेयरिंग एटीट्यूड रखता है। इसलिए इसकी जो कैटेगरी है उसको बोलते ही हैं कि एंटी मेटाबोलाइट्स इंटरफेयरिंग विद द फंक्शन ऑफ फॉलिक एसिड्स। ठीक है, सेल के फॉलिक एसिड के साथ उसके फंक्शनिंग के साथ वो इंटरफेरेंस क्रिएट करता है, जिसकी वजह से सेल डेथ देखने को मिलती है। इसकी बहुत ही अच्छी 2 ड्रग्स हैं। एक मर्केप्टोप्यूरिन, हो सकता है आपने कभी नाम भी सुना हो, और दूसरा मीथोट्रेजेट। बहुत ही ज्यादा यूज की जाने वाली ड्रग है मीथोट्रेजेट, और इसकी एक्टिविटी भी बहुत अच्छी पाई जाती है। आप ये ड्रग्स के जो स्ट्रक्चर है ना, बेसिक स्ट्रक्चर, वो बनाते हैं, चलिएगा। ठीक है, तो इसकी पहली ड्रग कौन सी है? मर्केप्टोप्यूरिन।
और सेकंड है मीथोट्रेजेट। ये बेसिक मैं आपको वो नाम बता रहा हूँ जिनको आपको भूलना नहीं है, आपको एटलीस्ट कम से कम इनके नाम तो पता ही होना चाहिए। ठीक है, ओके। चलो नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हमारी क्लास है साइटोटॉक्सिक एंटीबायोटिक्स। वो एंटीबायोटिक्स जो साइटोटॉक्सिक एटीट्यूड रखती हैं, जो वो एंटीबायोटिक्स डिराइव जो कहते हैं वो बायोलॉजिकल सोर्स से ही की जाती हैं, वो बैक्टीरिया से ही एक्सट्रैक्ट की जाती हैं। जैसे बहुत अच्छी ड्रग है, ये है आपके सामने डोनोरिब्यूसिन, ऐसी एक डॉक्सोरिब्यूसिन। ये सब एक ही कैटेगरी के हैं एंटीबायोटिक्स, बैक्टीरिया से एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, बट इनमें एंटी कैंसरस एक्टिविटी पाई जाती है। ये नाम नोट करते चलिएगा चलिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास आती है प्लांट डेरिवेटिव्स। वो एंटी कैंसरस ड्रग्स जो प्लांट से डिराइव किए जाते हैं। इनकी तीन मेजर सब क्लासेस हैं। पहली विनका एल्केलॉइड्स, सुना होगा, बहुत ही वेल नोन कैटेगरी है। विनका एल्केलॉइड्स, देन टैक्सेंस, एंड देन टोपो आइसोमरेज इनहिबिटर्स। वो कंपाउंड्स जो टोपो आइसोमरेज एंजाइम को इनहिबिट करते हैं। तो अगर हम विनका एल्केलॉइड्स की बात करें तो इसकी बेस्ट ड्रग आई कैन से दैट इट इज विनब्लास्टिन। एंड टैक्सेंस की बात करें तो पैक्लीटैक्सेल, बहुत ही वेल नोन ड्रग है पैक्लीटैक्सेल। और टोपो आइसोमरेज इनहिबिटर्स की बात करें तो इटोपोसाइट। ठीक है, इटोपोसाइट, ये आप इनके स्ट्रक्चर्स भी देख लीजिएगा, क्योंकि इनके स्ट्रक्चर से रिलेटेड अक्सर कुछ एग्जाम्स में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है, तो अब हम कहाँ तक आ गए थे, प्लांट डेरिवेटिव्स में। एक बार फिर से आपको बता दूं, प्लांट डेरिवेटिव्स में विनका एल्केलॉइड्स, टैक्सेंस और टोपो आइसोमरेज इनहिबिटर्स, ये तीन कैटेगरीज आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका न्यू टारगेट्स, जिनको हमने नाम दिया था। उसमें आता है प्रोटीन काइनेज इनहिबिटर्स। वो केमिकल कंपाउंड्स, वो मेडिसिनल कंपाउंड्स जो प्रोटीन काइनेज को इनहिबिट करते हैं। किसी सेल की डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन, यहाँ पर कौन सा प्रोटीन होता है, काइनेज प्रोटीन। उस प्रोटीन को अगर इनहिबिट कर दिया जाए तो सेल डेथ देखने को मिलती है। इसकी बेस्ट ड्रग है इमाटिनिब। इमाटिनिब का स्ट्रक्चर हालांकि आपको थोड़ा सा बड़ा लग रहा होगा, पर बहुत ही इजी है। अदर कंपाउंड से मैच कराएं तो इमाटिनिब का स्ट्रक्चर बहुत आसान है। नेक्स्ट क्लास आती है जो कि लास्ट क्लास है, बट वही लास्ट बट नॉट द लीस्ट। इसमें तीन ऐसी कैटेगरीज हैं। एक है टेमोक्सिफेन, जो खुद ड्रग का नाम भी टेमोक्सिफेन है, और ये एक सब कैटेगरी की तरह यहाँ पर हार्मोन एनालॉग्स में पाई जाती है। सेकंड आता है एरोमेटेज इनहिबिटर्स। वो कंपाउंड्स जो एरोमेटेज एंजाइम को इनहिबिट करते हैं। इसमें बहुत अच्छी ड्रग है जिसको बोलते हैं लेट्रोजोल। ठीक है, क्या बोलते हैं, लेट्रोजोल। और लास्ट सब कैटेगरी आती है हार्मोन एनालॉग्स की। इसकी बेस्ट ड्रग है फ्लूटामाइड। और हार्मोन एनालॉग मतलब बिल्कुल हार्मोन की तरह ही दिखने वाली ये ड्रग्स हैं, उनकी एक्टिविटीज वैसी ही होती हैं, जिसके बेस पर एंटी कैंसर एक्टिविटीज पाई जाती है। ठीक है, तो आज की छोटी सी क्लास में फिलहाल इतना ही। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप लोगों को ये छोटे छोटे पार्ट्स अच्छे लग रहे हैं तो आप उनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऑब्वियसली बात है सब्सक्राइब कीजिए कि मैं नेक्स्ट जो भी क्लास लेकर आऊँ, जो भी कैटेगरी लेकर आऊँ, जो भी टॉपिक आपके लिए लेके आऊँ, वो आपको तुरंत ही मिल जाए। ओके, थैंक यू सो मच, गुड लक, ऑल द बेस्ट, नमस्कार।